गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, 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 बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम 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 सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, 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 बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम 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 सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अपने सनातन धर्म में अनेक धर्म ग्रंथ उपलब्ध है। 4 वेद मूल धर्म ग्रंथ है, इसलिए अपने धर्म का नाम ही है वैदिक धर्म। लेकिन वेद के अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं,
स्मृति ग्रंथ है, पुराण है, 18 पुराण, 27 स्मृतियाँ, फिर इतिहास ग्रंथ है जिसके अंतर्गत महाभारत और रामायण ये दोनों आते हैं। अब इन सब ग्रंथों में यदि आप देखें तो रामायण सबसे अधिक लोकप्रिय। रामायण जन जन तक पहुंची हुई पुस्तक है, ग्रंथ है। भारत में शायद ही ऐसा कोई हो जिसको रामायण मालूम ना हो। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको रामायण मालूम है, लेकिन विशेषता यही है कि फिर भी सुनने को आए हैं। इसी से मालूम पड़ता है उसकी महिमा कितनी होगी। जो कथा एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने का मन करे। नहीं तो आप एक सिनेमा देखते हैं 2-4 बार देख लोगे, और क्या। एक कोई पुस्तक पढ़ोगे, नॉवेल इत्यादि, कितनी बार। लेकिन ये रामायण ऐसी है कि हजारों सालों से चलती चली आ रही है और कितनी बार सुनी है। जब रामायण सीरियल टीवी पे आई थी तब आप देखिए सारे लोग बिना कहे कर्फ्यू लग जाता था। तो कितना आकर्षण है इसमें। वेद हमको मालूम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने आप को वैदिक कहलाते हैं, लेकिन वेद के दर्शन ही नहीं है। आप में से कितने लोगों ने देखा है वेद को? पवई में है वैसे वेद, यदि आप जाएं तो सिद्धवाड़ी में भी है, चिन्मय विभूति में भी रखे हैं। एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने अनेक संस्थाओं को वेद दान दिए। उनका एक ही प्रोजेक्ट है, वेद उन्होंने प्रिंट कराए हैं पूरे। और वो प्रज्ञा चक्षु थे, दिखता नहीं था उनको, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। तो वेद की जो परंपरा है वो लुप्त हो गई है। पहले तो घर घर में वेद पढ़ते थे, इसलिए मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ लोगों के सरनेम हो जाते थे चतुर्वेदी, लेकिन अब नाम रह गए हैं, हो गए सब अवेदी। किसी के यहाँ 3 वेद पढ़ते हैं तो त्रिवेदी, 2 वेद तो द्विवेदी। तो वेदों में शाखाएं थी, है ना, वो एक एक शाखा एक एक परिवार को दी जाती थी और वो उसको संभाल के रखते थे और अपने आगे के पीढ़ी को देते थे। जैसे अभी हम देखते हैं कुछ कुल धर्म होते हैं, घर में एक परंपरा होती है, तो वो जो सास है वो बहू को सिखाती है, फिर बहू भी जब सास बनती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो फिर वो उसको देती है, वो उसको देती है। तो कुछ कुछ एक पतली धारा जिसको कहते हैं, कुछ कुछ है, लेकिन धीरे धीरे वो भी खंडित होती जा रही है। बोले हम नहीं करेंगे पूजा पाठ, दान कर दो, भगवान को सब कहीं मंदिर में दे देते हैं। इसी कारण अपना वैदिक धर्म जो है अपना वो थोड़ा लुप्त सा होता चला जा रहा है। तो हम सबका कर्तव्य है कि उसको फिर जागृत करें, फिर उसको बढ़ाएं। तो कहे हम ये रहे कि वेद तो बड़े दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन राम कथा जो है आज भी उतनी ही ताजी है। देखो कितने लोगों ने रामायण पे सीरियल बनाया, अभी भी बना रहे हैं। बोले इस एंगल से नहीं बनाया, इस दृष्टि से नहीं, ये बात छूट गई। तो कितने आयाम है इसके। इसलिए राम अनंत अनंत गुण, ये अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
कितने लोगों ने राम जी के ऊपर लिखा, आज भी लिख रहे हैं। दो ग्रंथ लोग जानते हैं, एक है रामायण और एक है भगवत गीता। पूरे महाभारत को नहीं जानते। हाँ, जब टीवी पे आया था तब महाभारत की कथा लोगों ने जानी है। नहीं, बोले आप लोग ही कहते हैं यदि महाभारत घर में रखी जाए तो क्या होगा, झगड़ा होता है। लेकिन हमने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ महाभारत नहीं है, फिर भी झगड़ा होता है। क्यों महाभारत को दोष दे रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाभारत तो ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है। 1,00,000 उसमें रुचाएं, ये है श्लोक। कथा तो आप जानते हैं ना, गणपति भगवान ने उसको लिखा, वेद व्यास जी ने बोला। शर्त रखी दोनों ने, बोले आप रुक जाएंगे तो हम रुक जाएंगे। बोले आपको अर्थ समझ के फिर लिखना पड़ेगा। गणेश जी को कहा। वेद व्यास जी ने कुछ श्लोक ऐसे बोले हैं जिसको समझने में गणपति भगवान को भी थोड़ा समय लगा। तो उतनी देर में उन्होंने ब्रेक ले लिया व्यास जी ने। पानी पी लिया होगा या जो भी। तो ऐसा कहते हैं कुछ श्लोक जो है वो उनके अर्थ मालूम नहीं है लोगों को, ऐसे कठिन है श्लोक। तो महाभारत है। कई बार हम कहते हैं लोग सुनते रामायण है, करते महाभारत है। तो महाभारत में भगवत गीता मिलती है, वो प्रसिद्ध है। अच्छा, वो भी उतनी प्रसिद्ध नहीं है हाँ, जितनी रामायण है। गीता के 2-3 श्लोक ही हम जानते हैं। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो सब मिशन में आते हैं तो। लेकिन सर्वसामान्य लोगों को कितना मालूम है गीता? कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो भी आधा श्लोक, पूरा नहीं। उनसे पूछा जाए गीता में क्या बताया, तो बोले कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ये है गीता का ज्ञान, बस। लेकिन गीता में 700 श्लोक है। तो दिखा हम ये रहे हैं कि देखिए, रामायण एकदम सबके हृदय को छूने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ की ऐसी विशेषता है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग सुनते हैं। और इसके ऊपर प्रवचन भी बड़े बड़े विद्वान लोग भी करते हैं और सामान्य लोग भी कर लेते हैं। राम लीला की जाती है, मंचन होता है उसका। इस कथा की विशेषता ऐसी है कि इसको आप अलग अलग ढंग से बता सकते हैं। इसका अर्थ है कोई केवल एक कांड के ऊपर प्रवचन करता है, सुंदर कांड, बाल कांड, केवल कांड। कोई जो है चरित्र को लेके प्रवचन करते हैं। बोले इस बार कौन सा है? बोले लक्ष्मण चरित्र, रामचरित्र, विभीषण चरित्र, हनुमत चरित्र। चरित्र को लेके कथा होती है। फिर ये कथा प्रसंग को लेके होती है। जैसे हम लोग ये प्रसंग ले रहे हैं, पुरजन गीता, ये एक विशेष प्रसंग है। केवट प्रसंग, शबरी प्रसंग, हाँ, प्रसंगानुसार एपिसोड। फिर कोई कोई लोग एक चौपाई के ऊपर 7 दिन प्रवचन करते हैं। राम किंकर जी करते रहे। एक स्वामी राजेश्वरानंद जी हुए रामायणी, वो एक दोहा या एक चौपाई लेके 5 दिन उस पर चिंतन होता था। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब इसी के ऊपर 7 दिन। विवेक मतलब क्या, सत्संग मतलब क्या, राम कृपा मतलब क्या। तो उसके डीप जाके, गहरे में जाके मंथन करना। मंथन से घी निकलता है ना, समुद्र मंथन से अमृत निकला, ऐसे विचार मंथन से ज्ञानामृत निकलता है।
तो ऐसे इस कथा को कहने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये जो प्रसंग हम लोग कल देख रहे थे, इसमें भगवान राम अयोध्या के लोगों को उपदेश कर रहे हैं। अच्छा, इस समय जो राम जी का स्वरूप है वो कौन है? राजा राम। हर कांड में राम जी का अलग अलग रूप है। बाल रूप है ना, किशोर रूप है, विश्वामित्री के साथ जब चले तब पुरुष सिंह दो वीर, मानो कि दो शेर चले जा रहे हैं, विश्वामित्री जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए, किशोर राम है। फिर स्वयंवर में राम जी दूल्हे के रूप में, वर राम। फिर वन में गए तो वनवासी राम, वन में उनका रूप वनवासी राम। अपने सिद्धवाड़ी में जो राम जी का स्वरूप है, आप में से कितने लोग गए सिद्धवाड़ी? कुछ गए होंगे। वहाँ जो राम जी का मंदिर है वो वनवासी राम है। वनवासी राम ऐसे हैं जो सबके लिए उपलब्ध है, सुलभ है, जो खुद जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। राजा राम से मिलना है तो जाना पड़ेगा अयोध्या, अपॉइंटमेंट लेके, भाई राजा है। लेकिन वनवासी राम खुद जाते हैं। सकल मुनिन के आश्रम ही जाहि जाहि सुख दीन। वनवासी राम कैसे हैं? खुद जा जा के लोगों के आश्रम में सुख देते हैं। केवट के यहाँ जा रहे हैं, शबरी के यहाँ जा रहे हैं, भरद्वाज जी के यहाँ जा रहे हैं, सुतीक्ष्ण जी के यहाँ जा रहे हैं। बहुत लंबी लाइन है, विभीषण जी के यहाँ तक जाते हैं, लंका तक। इन सारे लोगों ने पिछले जन्म में खूब तपस्या की थी, इसलिए राम जी के दर्शन उनको हुए हैं। तो इन लोगों के लिए भगवान दिखे गए हैं। और देखिए ऐसा है, यदि आपको राजा बनना है तो पहले पूरी प्रजा को जानना चाहिए। प्रजा की क्या कठिनाई है, क्या सुख दुख है। जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं होता ना, वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो भगवान क्या जमीन से जुड़े हुए हैं। निषाद राज को गले लगाते हैं, शबरी के बैर खाते हैं। और ध्यान रखना, फोटो खिंचाने के लिए नहीं है। तो आजकल नेता लोग जो है, तो भगवान का ऐसा ये रूप है। अब जब भगवान राजा के रूप में हैं तो यहाँ पर अद्भुत बात है, भगवान उपदेश कर रहे हैं। राम जी ने तीन या चार जगह उपदेश किया है। राम गीता के प्रसंग में लक्ष्मण जी को उपदेश किया है। लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न पूछे हैं। हाँ, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहु समुझाई। 5 प्रश्न लक्ष्मण जी ने पूछे हैं कि राम भक्ति किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, माया का क्या स्वरूप है। और 5वां प्रश्न पूछा, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। बहुत अच्छा वो चर्चा है वहाँ। और राम जी ने कहा, थोड़े हूँ मह सब कहूँ बुझाई। थोड़े में मैं तुमको ये प्रश्नों के उत्तर सुना दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, थोड़े में क्यों, अपने पास तो समय ही समय है, 14 साल घूमना ही है इधर, जल्दी क्या है। कोई 5 दिन में तो ज्ञान यज्ञ पूरा करना नहीं है, बम्बई जैसा। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा, बोले ऐसा है, समझदार को इशारा काफ़ी है, हिंट कर दिया जाए तो समझ जाता है। तो तुम जो हो बड़े समझदार हो, तुम 3 चीज़ लगा के सुनोगे
तो तुमको सारा ज्ञान हो जाएगा। बोले कौन सी 3 चीज? सुनहु तात मति मन चित लाई। ध्यान से सुनना, श्रवण कैसे करें, आर्ट ऑफ लिसनिंग। आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत सुना है आपने, आर्ट ऑफ लिसनिंग। 3 चीजें लगा के सुनिए, मन, बुद्धि और चित्त। आप वेदांत पढ़ते हैं ना, आपको याद आया? मन, बुद्धि, चित्त, नहीं याद आया कुछ? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, और चौथा क्या है? हाँ तो बोलिए ना फिर। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो देखो भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि मन, बुद्धि, चित्त लगाओ, अहम को जरा छोड़ दो। अहम का त्याग करके फिर सुनिए। अब मन, बुद्धि, चित्त लगाना मतलब क्या? मन लगा के सुनना मतलब प्रेम से सुनना। मन में क्या होता है? प्रेम। एक उसमें इंटरेस्ट लेके, इन्वॉल्व होके। ये नहीं हमको पकड़ के लेके आया गया है तो चलो बैठते हैं ऐसा नहीं। लोग एक दूसरे से पूछते कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। दूसरा कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ इसका मतलब मन बिल्कुल नहीं है वहाँ। जब आप टीवी देखते हैं तो पूछते हैं क्या कब खत्म होगा? चलने दो एक के बाद एक सीरियल, मूवी। यहाँ पे जरूर नहीं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों का तो मन है इसलिए आए हैं। तो प्रेम से सुनना, इन्वॉल्व होके सुनना, एकाग्रता से सुनना, ये। और ये बड़ा सीधा सा नियम है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ एकाग्रता अपने आप आती है। जहाँ रस मिलता है वहाँ मन अपने आप स्थिर हो जाता है। तो मन, फिर बुद्धि लगा के सुनो। बुद्धि लगा के सुनना मतलब समझते हुए सुनना। जो जो विचार बताए जा रहे हैं वो अपने भीतर एसिमुलेट होना चाहिए, पचने चाहिए, समझ में आना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं बड़ा अच्छा, कैसा रहा प्रवचन? बहुत अच्छा था प्रवचन, बड़ा मजा आया। बोले स्वामी जी ने क्या बताया? बोले वो स्वामी जी से ही पूछिए समझ में कुछ नहीं आया लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली जब वेदांत की कक्षा होती है उसमें ऐसे लोग बोलते हैं, आत्मा की चर्चा होती है सब, लेकिन कितना अंदर गया बोले वो। तो बुद्धि लगा के मतलब एक एक थॉट आपके भीतर सेट होना चाहिए, तब तो हम कहें कि हमने कुछ ग्रहण किया। नहीं तो बुद्धि पे ग्रहण लगा हुआ है फिर सुन रहे हैं तो अंदर नहीं जाएगा। तो बुद्धि लगा के सुनो। तीसरा कहते हैं चित्त लगा के सुनो। चित्त का अर्थ होता है याद रखना, याद रखने का प्रयत्न करना। कई लोगों को याद नहीं रहता, मोबाइल बंद करना चाहिए तो याद रखना चाहिए जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका ग्रहण हो और ग्रहण के बाद स्मरण हो, है कि नहीं? तभी तो लाभ होगा। नहीं तो क्या है, एक कान से सुना दूसरे से छोड़ दिया, वो सारा ज्ञान उड़ जाता है एक संत ने कहा, बोले लोग जमीन पे बैठते हैं ना, कभी कभी बड़ा प्रवचन होता है, हजारों लोग जमीन पे बैठते हैं और जब प्रवचन पूरा हो जाता है तो कपड़े झटकते हैं, तो कपड़ा झटकते हैं उसके साथ ज्ञान भी झटक देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।
कल आज ही कोई पूछ रहा था हमसे सुबह, तो हमने कहा कि प्रवचन के बाद ज़्यादा आप बातें मत कीजिए, उसी मूड में रहिए और घर जाके शांति से बैठिए और फिर नोट करने का ट्राई कीजिए। तब आपको मालूम पड़ेगा कि अपने भीतर कितना गया। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको आश्चर्य होगा, विचार याद आते ही नहीं क्या सुनाया स्वामी, कुछ याद नहीं आ रहा है। अपनी ग्रहण शक्ति कितनी है ये समझ में आता है, तो ये करना चाहिए। एक प्रवचन में यदि एक भी विचार आपके भीतर बैठ गया तो भी काफ़ी लाभ होता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में क्या लिखा, भगवत गीता किंचित रीता गंगा जल लवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वहाँ कहते हैं भगवत गीता किंचित अधीता, किंचित भी यदि आ जाए तो फायदा होता है। वो कहते हैं गंगा जी का एक बूंद भी यदि आपने पी लिया, या फिर भगवान का एक बार भी यदि आपने बढ़िया से पूजा कर ली, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, तो बोले क्या होगा इन सब से, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमराज जी आपकी चर्चा नहीं करेंगे, यमराज जी अपने रजिस्टर में से आपका नाम डिलीट कर देंगे। बोले इस व्यक्ति पर हमारा कोई वश नहीं, मुक्त हो जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा फायदा है। इसलिए चित्त लगा के सुनिए, मन बुद्धि चित्त लाए। तो यहाँ जब राम जी सुना रहे हैं तो मानो कि वो कह रहे हैं आपके हित के लिए मैं ये उपदेश कर रहा हूँ। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को सुनाया, राम जी ने विभीषण जी को सुनाया। देखो कहाँ कहाँ उपदेश हुआ है। भगवत गीता कुरुक्षेत्र में कही गई, ये विभीषण गीता भी युद्ध क्षेत्र में। यहाँ सुनाने वाले राम जी, सुनने वाला विभीषण। और ऐसे ही तीसरा एक स्थान है जहाँ भगवान ने उपदेश किया, वो है शबरी माता को भक्ति का उपदेश किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, बहुत ही सुंदर 9 भक्ति के प्रकार, 9 स्टेप्स। श्रवणम कीर्तनम, जानते हैं ना भागवत में है, उसी से मिलता जुलता। तो 3 जगह राम जी ने उपदेश किया और ये चौथी जगह है जहाँ अयोध्या के जो पुरजन हैं उन लोगों को सुनाया। तो सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहु न कछु ममता उर आनी। तीसरी पंक्ति हमने देखी थी। और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। ये चौथी लाइन। बोले देखो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। देखिए भगवान का दिल कितना व्यापक है, खुला है। कहते हैं यदि मैं कुछ अनीति की बात करता हूँ जो आपको अच्छी नहीं लगती हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं, या आप मुझको रोक सकते हैं कि आप ये गलत बोल रहे हैं। देखो प्रजा को इतना अधिकार ये नहीं कि हमारे विरुद्ध बोलेंगे तो हम आपको दंड देंगे। और भगवान बोलना शुरू करते हैं। 5वीं लाइन देखिए, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाषो भाई,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक सवारा। पाए न जय परलोक सवारा। परलोक सवारा, परलोक सवारा। भगवान कहते हैं देखो अब हमारी बातों को ध्यान से सुनो। बोले सोई सेवक प्रियतम मम सोई। बोले मुझको प्रिय कौन है? भगवान कहते हैं मुझको कौन सा व्यक्ति अच्छा लगता है? हु इज डियर टू मी? भगवान खुद बोलते हैं भले मम अनुशासन माने जोई। जो मेरा अनुशासन मानता है, हाँ वो मुझको बड़ा प्रिय है। इसका उल्टा अर्थ आप ले सकते हैं जो नहीं मानता वो अप्रिय है। और जो भगवान को अप्रिय होगा फिर उसके हाल क्या होंगे? सिर पे डंडे पड़ेंगे। लेकिन जो भगवान का प्रिय होगा उसको तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद, कृपा ही कृपा। तो यहाँ क्या कहते हैं, यदि आपको भगवान की कृपा को लेना है तो बोले उनकी जो आज्ञाएं हैं उसको मानिए। अनुशासन, देखो एक होता है शासन और एक है अनुशासन। शासन मतलब क्या? नियम, विधि, रूल्स, रेगुलेशंस। जब उसको हम मानते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? हम अनुशासित हैं। अनु का मतलब है पश्चात। ये नियम है, और यदि आपने वो नियम माना तो लोग बोलेंगे अरे ये बड़े डिसिप्लिन्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? कि जो आज्ञाएं दी गई है उसका वो अनुसरण कर रहे हैं। गुरुदेव परिभाषा देते थे इंग्लिश में, हु इज ए डिसाइपल? वन हु सबमिट्स टू डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वो कौन है? डिसाइपल। तो अनुशासन, ये अनुशासन एक ऐसी चीज है लोगों को ज़्यादा उसमें रुचि नहीं आती। लोग क्या कहते हैं, हम फ्री बर्ड है, फ्री बर्ड इंग्लिश में, स्वतंत्र बनाया है भगवान ने हमको। क्यों हम ये नियम कानून मानेंगे? पूरी दुनिया में अनंत नियम काम कर रहे हैं। हाँ, अनंत नियम। ऋतुएं बदल रही है नियम के कारण, पृथ्वी घूम रही है नियम के कारण। बताइए इतना बड़ा ग्लोब जो है पूरा टर्न हो जाता है और दिन से रात हो जाती है। बताइए, सब नियम के अंतर्गत है। सूर्य बिल्कुल नियम से उदित होता है, उसको बेचारे को कोई छुट्टी नहीं है। हम संडे के नाम से सोते हैं लेकिन सूर्य को कोई छुट्टी नहीं। पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, अब ये ग्रहण इत्यादि सब नियम से हो रहे हैं। पानी बरसता है नियम से, बादल बनते हैं नियम से, नदी बह रही है नियम से। मतलब आप बताइए एक भी जगह नहीं है जहाँ भगवान का कोई नियम न हो। जैसे भारत सरकार है, भारतीय सरकार, सरकार के सारे नियम यहाँ भी लागू होते हैं कि नहीं? यदि यहाँ कुछ आपने नियम कानून तोड़ा तो पुलिस आ जाएगी। तो संविधान है, ऐसे ब्रह्मांड का संविधान है।
कल्पना कीजिए क्या नियामक होगा। देखो नियम है तो नियामक होना चाहिए। यदि संविधान में इतने सारे नियम बने तो कोई बनाने वाला होना चाहिए। अब लोग कहते हैं नियम है, इट इज ए नेचर। नेचर, अरे बट हुज नेचर, किसका है? भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमइति, तैत्तरीय उपनिषद में आया है। बोले ये ब्रह्मांड को देखे तो ऐसा लगता है कि सबके पीछे कोई एक है जो इसको पूरे को चला रहा है। किसके डर से सूर्य उदित होता है, किसके डर से अग्नि जल रही है, किसके डर से वायु विचरण कर रही है। ऐसा लगता है किसी ने इसको आदेश दिया है, चलो घूमते रहो। हाँ, किसने पेड़ को कहा है कि फल दो, तो बोले कोई एक है। तो ऐसा वो जो है वही कौन है? उसको राम कहिए, कृष्ण कहिए, वेदों की भाषा में इसी को हिरण्यगर्भ कहा, विराट कहा, ऐसे सब शब्द है। अब देखो इन सारे नियमों को यदि हम माने तो भगवान कहते वाह, आप इस सृष्टि के संचालन में मेरा हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हम यदि उनके अगेंस्ट जाएं तो संतुलन को गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं? तो इसका तो अनुशासन तोड़ रहे हैं। ये रावण इत्यादि को मारना क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा या अनुशासन माना नहीं, बल्कि चैलेंज किया। होता तो वही है जो राम जी चाहते हैं, करे अन्यथा अस नहीं होई, राम कीन चाहई सोई होई। लेकिन ये बुद्धि जब बिगड़ जाती है, अभिमान में चूर हो जाते हैं, तो व्यक्ति भगवान को चैलेंज कर रहा है। अब दुष्परिणाम हुआ हिरण्यकश्यपु, भस्मासुर। इन लोगों ने कहा हमारी पूजा कीजिए, हमारा शासन मानिए। जैसे कोई पैरेलल सरकार, समांतर सरकार होते हैं ना, तो भगवान कहते हैं ऐसे करने से तुम्हारी हानि होने वाली है। मम अनुशासन मांगे जोई, सोई सेवक प्रियतम। देखो बड़े व्यक्ति की यदि कृपा हो, आशीर्वाद हो, तो जीवन में विकास होता है ना। कोई बड़े व्यक्ति की छत्र छाया अपने ऊपर होती है, और यदि उससे हमने दुश्मनी पाल ली तो फिर वो तो शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवान की प्रियता में ही हमारा कल्याण है। अच्छा, भगवान ओपनली कह रहे हैं आप ऐसा ऐसा कीजिए तो मैं आपके प्रिय हो जाऊंगा। और गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने लगभग 8 श्लोकों में बताया है, यो मद भक्त समे प्रिय। कौन मेरा प्रिय है? तो बोले जिसमें ये गुण है वो मेरा प्रिय है। भक्तिमान योग, हाँ, जो ऐसा भक्ति से युक्त है वो प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, आगे बोलिए। बोले स्वामी जी आपको बोलने के लिए बिठाया है। बीच बीच में आप क्यों पूछ रहे थे हमसे? याद करना पड़ेगा। 12वां अध्याय नहीं मालूम? नहीं मालूम है, लेकिन वो एवं सतत युक्ता है, वहाँ से शुरू। तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। हो गया ना? प्रियो नरः, प्रियो नरः। और अंतिम श्लोक तो बहुत अच्छा है, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। बोले जिसने मेरे को देखा नहीं, लेकिन जिसकी पूरी श्रद्धा है, श्रद्धा से लबालब भरा हुआ है, जिसकी श्रद्धा कभी टूटती नहीं, वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो देखिए प्रियता की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान यहाँ ओपनली कह रहे हैं।
वही मेरा असल में सेवक है, वही मेरा भक्त है। नहीं तो जो पूजा तो कर रहा है लेकिन सारे नियमों के उल्टा काम कर रहा है। अब देखिए, रावण एक तरफ पूजा कर रहा है, किसकी? शिव जी की। अच्छा, और पूजा करके मांगता ये है कि मैं किसी से मरूं नहीं, हाँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट रहूं, त्रिलोक पर मेरा राज्य रहे। तो पूजा का फल क्या हुआ? पूजा का फल तो ये होना चाहिए कि हम भक्ति मांगे, भगवान आपके चरणों में मैं रहूं। रावण का अद्भुत है, वो शिव जी के कैलाश को उठाता है, मालूम है? अब शिव जी जब बैठे हुए हैं कैलाश पर, अब ये उठा रहा है तो शिव जी का आसन क्या हुआ? डगमगाया। बताइए, अपने गुरु के आसन को डगमगा रहा है भक्त। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्यों आसन हिल रहा है? बोले डरो मत, हमारा भगत आया है। जब हमारा भगत आता है तो इसलिए रावण की भक्ति आदरणीय नहीं है। उसकी भक्ति पूरी स्वार्थ के लिए कि हम शक्तिशाली बने, दैट्स ऑल। अरे भाई, इतना ही बड़ा भक्त होता तो राम जी उसको मारते क्यों? राम जी को तो शिव जी प्रिय है। अब यदि कोई शिव जी का भक्त है तो कारण यही है कि उसने सेवा भाव से कोई भक्ति नहीं की थी, टू गेन मोर पावर। तो मम अनुशासन, अनुशासन के विपरीत। इसलिए आप यदि रामायण को पढ़िए और लंका का वर्णन पढ़िए, जब हनुमान जी लंका के दरबार में गए हैं तो वहाँ क्या देखते हैं? सारे देवताओं को रावण ने बंदी बनाया हुआ है। सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, सब लोग इसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? कि जितनी शक्तियां हैं ये सब समाज ब्रह्मांड में व्याप्त, वो सब मेरे लिए काम करें। वहाँ बड़ा ऐसा काव्यात्मक वर्णन है। जो सूर्य है ना, सूर्यदेव, रावण से पूछ के तपता है, महाराज आज कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 35, 40 उतना ही। बादल पूछते हैं कितनी बारिश करें? 2 इंच, 5 इंच, 10 इंच, कहाँ पे करें? ब्रह्मा जी आके वेद पाठ सुनाते हैं, ऐसा कहते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं। वायुदेव वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। ये सबको उसने अपने शासन में कर दिया। हनुमान जी देख के उनको बड़ा गुस्सा आया। बोले बताइए, समष्टि के लिए जो चीज़ बनाई हुई है ये खुद के लिए यूज़ कर रहा है। तब हनुमान जी बिल्कुल यही बात कहते हैं, अरे लंका अचल राज तुम करहूँ, राम चरण पंकज मन धरो। राम जी का पैर पकड़ो तुम तो तुम्हारा लंका का राज्य अचल रहेगा। नहीं तो देखना, राम जी को अब मैं जाके संदेश सुनाऊंगा, फिर जो हाल होंगे फिर याद रखना। तो देखिए, यहाँ पर भगवान ने अनुशासन की बात की। अच्छा, आपने गुरुदेव को भी देखिए आप, गुरुदेव बड़े अनुशासन प्रिय थे कि नहीं? उनका एक नाम ही है कि नहीं? अनुशासन प्रियाय नमः। बड़ा पसंद आता है। अच्छा, और नेचुरली जो भी गुरु है उसको वही शिष्य प्रिय होगा जो क्या? आज्ञा माने, अनुशासन माने। माता पिता को वही पुत्र पुत्री प्रिय होंगे जो अनुशासन माने। पुलिस को भी वही अच्छा व्यक्ति लगेगा जो ट्रैफिक को ठीक से फॉलो कर रहा है, अनुशासन। तो फालतू हर किसी को थोड़ी दंड देंगे जो अनुशासन तोड़ रहा है। तो शिष्य लोग का कर्तव्य है, जो गुरु का है वो यस। एक बार बड़ी मज़ेदार बात हुई।
बारिश हो रही थी और उस आश्रम में गाय जो है वो बंधी हुई थी, गौशाला में थोड़ा बाहर वो बंधी हुई थी। बारिश हो रही है तो गुरुजी ने कहा, अरे शिष्य महाराज जरा जाओ, वो गाय को जो है वो खोल दो, बंधी हुई है, और गौशाला में अंदर ले जाओ, भीग रही है वो। शिष्य महाराज कहते हैं, गुरुजी बंधन की निवृत्ति तो आप ही कर सकते हैं। बंधन खोलने का काम आप, ये गीला होना नहीं चाहता है और कुछ नहीं। देखो उसने बड़ा ऐसा उत्तर दिया। अब ऐसे शिष्य को गुरु कितना प्रेम करेंगे, बड़ा बड़ी बड़ी बात कर रहा है। बंधन तो आप ही खोल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये अनुशासन की बात हर लेवल पे काम करती है। किसी संस्था में यदि सब लोग शासन अनुशासन में, संस्था की प्रगति हो रही है। तो ये बात कह के भगवान कहते हैं, जो अनीति कछु भाषो भाई। देखो यहाँ प्रजा को क्या कह रहे हैं, भाई, भाई और बहनों बोलते हैं भाई। अच्छा गुजराती में भी भाई बोलते हैं ना, भाई और बहन, सब भाई बहन होते हैं उधर। किसी ने पूछा कि पति पत्नी में आपस में भाई बहन बोलते हैं क्या? ना, बहन भाई। भगवान यहाँ भाई बोल रहे सबको। अरे सुनो भाई लोग, ऐसा तो मोहि बर जो भय बिसराओ। मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो मुझको आप रोक दीजिए, ऐसा। देखो राजा शब्द का अर्थ होता है रंजन करना, रंजनात राजा। जो प्रजा के हित में, रंजन मतलब आनंद में काम करे, वो है राजा, रंजनात राजा। राजा मतलब केवल सबको डंडा दिखा के अधिकार जमाए, ये नहीं होता। और ऐसा ही राजा प्रिय होता है जो सबके हित की बात करे। अब देखिए, भगवान ने अपनी कुछ बात नहीं की कि अब मैं मेरी योजना बता रहा हूँ, ये करो वो करो। भगवान अब आगे उपदेश दे रहे हैं, ये सुनने लायक है। आध्यात्मिक उपदेश है वो राजा, लेकिन जैसे कि आध्यात्मिक गुरु बात करते हैं उस तरह से भगवान बात कर रहे हैं, और ये सुनने लायक है। यहाँ से उपदेश शुरू होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये पंक्ति तो आपने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है। बोले सुनो, बड़े भाग्य से आप लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। देखिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जो चीज़ अपने पास है। होता ये है प्राप्तस्य उपेक्षा और अप्राप्तस्य अपेक्षा, इसी में गड़बड़ होता है। जो अपने जेब में है, अपने पास है, पहले वो तो देखिए, यानी उसके पास इतना है, उसके पास। तो सबके पास भगवान ने एक बहुत अच्छा शरीर दिया है, मानुष देह। और बड़े भाग, अब बड़े भाग का अर्थ क्या है? बड़े भाग्य से। यहाँ भाग से अर्थ आप कुछ भी ले सकते हैं, भगवान की कृपा से मिला। कर्मवादी लोग क्या बोलेंगे? प्रारब्ध से मिला। जो लोग प्रकृति को मानते हैं बोले ये कुदरत ने दिया, प्रकृति ने दिया है। हाँ, नेचर हैज प्रोवाइडेड दिस। लेकिन यदि उसको मीठा बनाना है तो यही कहिए भगवान ने दिया है। देखो इन सब बातों से ये बात समझ में आती है कि शरीर बनाने में हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। नो डूअरशिप, वी हैव रिसीव्ड, वी हैव नॉट क्रिएटेड। ये हमको मिला है। अब हाँ, मिले हुए का क्या उपयोग कर सकते हैं ये अपने हाथ में है कि नहीं? तो मानुष तन, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर का इतना गुणगान गाया है अपने शास्त्रों में। विवेक चूड़ामणि में बिल्कुल पहले ही, जंतूनाम नर जन्म दुर्लभमतः पुंसम पुंसाम ततो विप्रता।
सारे जंतुओं में नर जन्म सबसे दुर्लभ है। ये मनुष्य नाम का जो जंतु है वो बहुत दुर्लभ है। हम लोग जंतु है, मालूम है आपको? बोले हमको लगा जंतु मतलब मच्छर को जंतु कहते हैं। जंतु शब्द से सीधे अर्थ का कीट पतंग, नो, जंतु मतलब जिसका जन्म हुआ है। तो हम सब जंतु है, 100 जंतु बैठे हैं यहाँ पे। तो सारे जन्म लेने वालों में ये मनुष्य नाम का प्राणी भी बोलते हैं कि नहीं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। तो प्राणी मतलब जिसमें प्राणन क्रिया हो रही है उसको कहते हैं प्राणी। तो मनुष्य शरीर बहुत रेयर है, दुर्लभ है। इसलिए आगे लिखते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ, देव योनि भी बहुत ऊंची योनि है, देव योनि, लेकिन जो काम मनुष्य योनि में हो सकता है वो देव योनि में नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान से सुनना, देव योनि जो है ना भोग योनि है। आपने अच्छे कर्म किए तो पुण्य का वहां बहुत भोग आप कर सकते हैं। स्वर्ग इत्यादि में क्या है? खूब कंफर्ट है, सारी फैसिलिटीज है, लेकिन वहां सत्संग नहीं है। वो भोग प्रधान जो है वो योनि है, जहां पे खाना पीना इंद्रियों के सारे भोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नो स्कैरसिटी, कोई कमतरता नहीं है वहाँ। ताली बजाओ, हाजिर है वहाँ। और एक वहाँ अद्भुत बात यह है कि आप कितना भी भोग करो आप बीमार नहीं होंगे। मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं है, लिमिट से ज़्यादा खाया पिया घुमा के थक गए हैं, बीमार हो गए हैं। लेकिन वहाँ तो शरीर ऐसा बढ़िया वाला दिया है कि यू कैन एंजॉय फॉर लॉन्ग टाइम। और वहाँ पे ये है कि आप हमेशा युवा रहते हैं। वहाँ पे कोई भी सीनियर सिटीजन क्लब नहीं है। न तत्र जरया विभेति, कठोपनिषद में आया। जरा अवस्था नहीं है वहाँ, वृद्धावस्था। सब युवा है। तो देखो कितना बढ़िया वर्णन है। बोले हमको जाना है, वहाँ जाना है। वर्णन सुन के बिल्कुल जाने की तैयारी इच्छा होती है। निरंतर वहाँ अप्सराएं नृत्य करती रहती है। आपने चित्र देखा होगा, इंद्र आदि लोग जो है वो बादल में से घूम रहे हैं साथ। तो ये सब तो है, जैसे क्लब होता है कि नहीं। अब अच्छा उदाहरण नहीं है, बट मनुष्य लोक में जैसे वहाँ पे अमृत पीते हैं। हाँ, दूसरी चीज नहीं पीते हैं वहाँ स्वर्ग में। तो भोगों की प्रचुरता है, लेकिन अध्यात्म, सत्संग, भक्ति, वैराग्य, इसकी चर्चा नहीं है। अर्जुन को शाप दे दिया वो अप्सरा ने, माता के उनको संबोधित किया। बोले यहाँ कोई माता होता नहीं है, बताइए। आता है महाभारत में। तो सुर दुर्लभ, भागवत जी में भी आता है कि जब सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तो देवता लोग आते हैं ऊपर से और कहने लगे ये हम अमृत लेके आए हैं, आप हमको भागवत अमृत दे दीजिए। मतलब क्या, देवताओं को भी भागवत सुनने नहीं मिलता। तो वहाँ सुखदेव जी कहते हैं अरे आपका अमृत कहाँ और ये अमृत कहाँ, कोई मैच नहीं है उसमें। आपको यदि भागवत अमृत सुनना है तो मनुष्य शरीर, तब ये मिलेगा। इसलिए लिखते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। ओ बोले आप इतनी स्तुति क्यों कर रहे हैं इस मनुष्य की?
तो सुनिए अगले इसमें उसका हेतु दे रहे हैं, कारण साधन धाम। बोले बहुत साधनाओं का धाम है। मतलब क्या, ये मनुष्य शरीर में जो क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, वो अनंत है। अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज द लिमिट। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, साधन इतने उसके पास है। वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, कोई संगीतकार बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। हाँ, कितने एवेन्यूज जिसको कहते हैं, कितने क्षेत्र हैं। कोई अच्छा नर्तक बन सकता है, कोई वादक बन सकता है, कोई गायक बन सकता है, फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। फिर अध्यात्म की बात करें तो कोई बड़ा भक्त बन सकता है, कोई कुंडलिनी जागरण कर सकता है, हाँ, हठ योग कर सकता है, अलग अलग तरह के क्या सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। आप बस नाम लीजिए और आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, उसने वो किया है। तो कितने प्रकार की संभावना है इसमें, कितनी चीजें हम सीख सकते हैं। भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि बताइए, सुपर कंप्यूटर है ये। इसकी मेमोरी कभी फुल नहीं होती। हमको तो ये क्या मोबाइल क्यों डिलीट करना पड़ता ना, मेमोरी क्या हो गई, फुल हो गई। लेकिन बुद्धि में इतनी क्षमताएं हैं। अच्छा, और मज़ेदार बात है, डॉक्टर लोग कहते हैं हम 2-4% ही बुद्धि का यूज़ करते हैं। ये जो ब्रेन है उसमें इतनी कैपेसिटी है, यू हैव नो आइडिया। हम उसका थोड़ा 5-6% यूज़ करें तो बड़ा जीनियस हो जाता है। मतलब कितना उसका पार्ट अनटैप्ड है। जैसे कोई मोबाइल भी होता है, मोबाइल में कितने सारे फीचर्स होते हैं। हम सब फीचर्स को जानते नहीं, बस कॉल कैसे करना और कॉल कैसे रिसीव करना, मैसेज कैसे भेजना, कैसे। कई लोगों को बंद करना भी नहीं आता, ये भी हो जाता है। कई लोग जो है बोले वीडियो कॉल कैसे करना, ये नहीं आता किसी को। मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, और जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं वो बड़ करते ही रहते हैं। बड़े लोग शिष्य होते हैं और बच्चे लोग गुरु होते हैं। इस मामले में है ना, वो एक बार वो चाइल्ड लॉक होता है ना, कई बार चाइल्ड लॉक टीवी में, इसमें उसमें, वो इसलिए होता है कि बच्चे लोग उसको देखे नहीं, खोले नहीं। अब वो बड़े व्यक्ति को खोलते नहीं आ रहा है, तो उस घर के बच्चे ने बोला मैं खोल देता हूँ। तो बताइए, तो कहने का भाव ये है कि बुद्धि में इतनी क्षमता है। क्या 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 हम इसलिए कहते साधन धाम। कोई कर्मयोग कर सकता है, कोई भक्ति योग, कोई ज्ञान योग, कोई निर्विकल्प समाधि लगा सकता है, कोई अणिमा गरिमा लघिमा महिमा सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। इसको कहते हैं साधन धाम। जैसे 500 रुपये का नोट है, हाँ, अब 500 रुपये के नोट में आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। कोई इससे होटल में आके खा सकता है, कोई कपड़ा खरीद सकता है, कोई वस्तु खरीद सकता है ना, कोई सेवा कर सकता है। 500 रुपये में कितनी क्षमता है, अलग अलग अलग। कोई स्वामी जी को दान दे सकता है, ये भी समझ है। So many options are there. ऐसे ही मनुष्य शरीर में साधन धाम। अच्छा, और ये क्षमताएं अन्य योनियों में नहीं है, पशु योनि में नहीं है। पशु का क्या है, सीमित है। अच्छा, उनके पास भी एक एक विशेष क्षमता दी हुई है, लेकिन अपने पास बहुत सारी है। जो कुत्ता है उसके पास एक क्षमता है कि वो सूंघ लेता है,
वो ज़बरदस्त उसकी वो होती है सूंघने की। वो कितने किलोमीटर उसको छोड़ के आते हैं और फिर भी आ जाता है वो। एक बार तो ऐसे ही मज़ेदार बात हुआ, एक व्यक्ति बोले इस कुत्ते को हम छोड़ना चाहते हो, ले गया जंगल में 2-4-5 किलोमीटर छोड़ दिया। अब लेकिन आते समय वो व्यक्ति जो है वो रास्ता भूल गया। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही कुत्ता आगे आगे चल रहा है। बोले देखिए तो सही कहाँ जाता है। वो पीछे पीछे घर में चला गया। उसको अब हम लोग के पास वो शक्ति नहीं, हम तो भूल गए, लेकिन वो सूंघते सूंघते फिर कहा अरे तूने वापस लाया, तेरे को नहीं छोड़ता, यही रखता हूँ। जो गिद्ध इत्यादि होते हैं उनकी आंखें बड़ी होती है, टेलीस्कोपिक है, ऊपर से वो देख लेते हैं सर्प इत्यादि को। चींटी में ना रेत और शक्कर आप मिला दीजिए, वो अलग अलग कर देंगे। हर प्राणी में एक एक गुण है कुछ कुछ, लेकिन मनुष्य में बहुत सारी चीजें हैं, अनंत क्षमता है। विचार स्वातंत्र, कर्म स्वातंत्र, इच्छा स्वातंत्र, ये सब है। हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अब चिड़िया जो घोंसला बनाती थी वे वैसी बनाती है आज भी, नो ऑप्शन। वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है, लेकिन भगवान ने ये हम लोगों को सामर्थ्य दिए। इसलिए यहाँ कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार है, आगे का वाक्य देखिए। अरे वाह, मोक्ष का द्वार मतलब बस खुला हुआ द्वार है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, गीता में है। एक कदम रखा नहीं कि हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है दरवाजे तक आके फिर रिटर्न हो जाते हैं। कई बार होता है ना, लोग कैलाश वगैरह जाते हैं, इतने थक जाते हैं, और थोड़ा सा बचा है, बोले नहीं नहीं वापस चलो, थोड़े से वापस आ जाते हैं, तबीयत बिगड़ जाती है, व्हाट एवर रीजन। ऐसे ही अब मनुष्य को सारी क्षमताएं दी है, चाहे तो वो मुक्त हो सकता है, लेकिन वो दूसरे जगह में फंस के दरवाजे तक आके फिर। उसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। बोले एक बड़ा कमरा था और उस कमरे में एक ही गेट था, द्वार एक ही था, और उसमें एक अंधा व्यक्ति, उसको छोड़ दिया। उसके हाथ में एक स्टिक होती है, वो स्टिक, उसको कहा भैया इस हॉल में या कमरे में एक दरवाज़ा है, आपको इसमें से निकलना है, खुला दरवाज़ा है एकदम। उन्होंने कहा ठीक है। उसने क्या आइडिया लगाई, दीवार से वो स्टिक को टच 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 करते जा। लेकिन हुआ क्या, जब दरवाज़ा आया तब उसको कुछ खुजली हुई, कुछ हुआ, तो उसने वो स्टिक वहाँ से हटा ली और 2-3 कदम आगे चला गया। आगे तो द्वार के पास आके मिस कर गया, फिर भटक रहा है। यही है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बिल्कुल अरे बचा हुआ था बच्चा। मोक्ष कर द्वारा। और यह लिखते हैं पाई न जही परलोक सवारा। अरे अरे, इतना बढ़िया ये चांद से गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णमय अवसर, इसको पाकर भी यदि कोई प्रयत्न भी यदि नहीं करता है तो अब उसके लिए क्या होता है। इतनी बढ़िया हमने गिफ्ट दी और आपने उसको बेकार कर दिया। भगवान कहते हैं यानी भाई आपके बर्थडे पे कोई अच्छा उपहार दे और आप उसका यूज़ ही नहीं करें या मिसयूज़ करें तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या। गुरुजी ने एक टॉक दिया है, शायद या पुस्तक भी होगी, लाइफ इज ए गिफ्ट, लिविंग इज एन आर्ट। जीवन एक उपहार है और उसको कैसे जिया जाए वो एक कला है। जैसे किसी को वायलिन दिया तो गिफ्ट तो दे दी, लेकिन उसको वायलिन बजाना आता ही नहीं है,
तो वो वायलिनिस्ट नहीं होगा, वो वायलिन कैरियर होगा, इधर से उधर वायलिन को घुमाएगा बस टांग के। तो आना भी चाहिए ना। गुरुदेव क्या कहते थे कि भगवत गीता क्या है, तो बोले मैन्युअल ऑफ सेल्फ अनफोल्डमेंट, मैन्युअल ऑफ लाइफ, जीवन जीने की पुस्तिका है। होता है ना हर मशीन के साथ एक पुस्तक। तो यहाँ भगवान बिल्कुल वही बात कहते हैं कि इतना ये बढ़िया प्राप्त करके जिसने परलोक सवारा नहीं, बोले अब वो पछताता है और कुछ नहीं। इसलिए दोहे में क्या लिखते हैं, सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख सिर धुनि धुनि पछताई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाई, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। बोले जो व्यर्थ में अपना समय व्यतीत कर देता है, वो कहते हैं ना, रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। इतना अनमोल जन्म था, वो कौड़ी के बदले आपने फेंक दिया। तो बोले सो परत्र दुख पाई, वो परलोक में जाकर भी दुख पाता है, क्योंकि उसने यहाँ कुछ कमाया ही नहीं। पुण्य कमा सकता था, बढ़िया संस्कार कमा सकता था, तो जाता है परलोक में और दुख उसको मिलता है और अब पछताता है। अच्छा, इतना ही नहीं, मिथ्या दोष लगाई, अपने दुख का कारण वो भगवान को, भगवान ने हमको बताइए दुख दिया, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये भगवान तो बड़े पक्षपाती है, भगवान हमको दुख दे रहे हैं। जब भी भगवान दुख मैन्युफैक्चर करते हैं, पहला पार्सल मेरे पास ही आता है, पड़ोसी को तो कभी दुख दिया नहीं। है ना, लोग ऐसे बहुत भगवान को नाराज होते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या किया है। फिल्म वगैरह में आप देखिए, डायलॉग देखिए उसे, भगवान के मंदिर में जाके वो झगड़ते हैं। मिथ्या दोष लगाए ईश्वर को। अरे जब समय था तो किया नहीं, अब क्या दोष लगा रहा है। फिर कर्म को दोष लगाता है, मुझे मालूम नहीं, मेरे फूटे कर्म है। फूटे कर्म, काल ही, बोले समय ने मेरा क्या मदद नहीं की। टाइम, लोग बोलते हैं टाइम बड़ा खराब चल रहा है, काल 7:30 चल रही है, इसलिए बहुत परेशान हूँ। ज्योतिषी के पास वो गया, बोले क्या बात है, क्यों दुख है। बोले 7.5 साल परेशान हो रहोगे तुम। बोले उसके बाद तुमको दुख सहने की आदत हो जाएगी। बेचारा क्या करे, कुछ न कुछ होता ही है। कोई ग्रह वक्र होता है, दृष्टि उसकी, शनि इत्यादि होते हैं ना, राहु, बोले राहु की दृष्टि है। तो काल। लेकिन गोस्वामी जी ने एक भजन लिखा है, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ साथ, तो ये ग्रह वगैरह कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सोम बुध गुरु शनि होत उचेरो, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि ग्रह से बड़े भगवान है ना, भगवान से बड़े थोड़ी ग्रह है। तो इसलिए जो भक्ति करता है, ये सब ग्रह भी फिर नतमस्तक हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे इस मनुष्य जन्म को पाकर कुछ साधन कीजिए। इसलिए अगली पंक्ति में देखिए क्या लिखते हैं, एहि तन कर फल विषयन भाई,
एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि। नर तनु पाई विषय मन देहि। पलटि सुधाते सठ विष लेहि। पलटि सुधाते सठ विष लेहि। एहि तन कर फल विषय न भाई। फिर कहते हैं अरे भाई, मेरे भाइयों सुनो, इस तन का फल केवल विषय भोग नहीं है, क्योंकि ये विषय भोग तो आप अन्य योनियों में भी कर सकते हैं। इस योनि की जो रेयरिटी स्पेशलिटी है उसका आनंद लीजिए। आप विचार कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। किसी पशु को देखा क्या साधना करते हुए? वो तो प्रकृति से आवत है। लेकिन एक बार मजेदार बात हुई, वो पशु लोग बोलने लगे, देखो ये सारे मानव लोग हमारी कॉपी करते हैं। आप योगासन की क्लास में जाएं तो वहाँ सारे जो आसनों के नाम है वो पशु पक्षी होते हैं। कुक्कुट आसन, कुक्कुट तो मुर्गा, वो स्कूल में बहुत किया है मुर्गा। फिर क्या भुजंगासन, सर्प की तरह, मार्जारासन, मयूरासन, और क्या श्वानासन, हाँ उष्ट्रासन। देखिए वो पशु लोग हंस रहे हैं, बोले कभी आपने देखा है कि हमने मानवासन किया है? हमारी कॉपी कर। They have got their own reasons to prove that they are great. लेकिन सत्य तो ये मनुष्य योनि। तो कहते हैं जो पशु योनियों में आप कर सकते हैं वही यदि आपने यहाँ किया तो क्या फायदा है। यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बोले यहाँ तक कि आप यदि स्वर्ग में भी चले गए तो भी वो फाइनल अचीवमेंट नहीं है मनुष्य का, क्योंकि स्वर्ग में जाने पर वापस आना पड़ता है, वो टेम्पररी है। इसलिए आप परम शांति नित्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो गोल, वो लक्ष्य रखना चाहिए। तो न तो इस लोक के भोग न तो स्वर्ग के भोग, दोनों से ऊपर जो परम तत्व है बोले उसको जानिए। नहीं तो यहाँ लिखते हैं नर तनु पाई विषय मन देहि। मनुष्य शरीर पा के यदि आपने अपना मन विषयों में ही लगा दिया तो बोले ये ऐसा हुआ जैसे अमृत दे के विष ले लिया। देखो ये विषय को क्या बोल दिया, विष। परमात्मा अमृत है और विषय विष है। तो परमात्मा को तो छोड़ दिया, मतलब अमृत को छोड़ दिया और विष में ही लगे हुए हैं। तो इसलिए भगवान हम सबको सावधान करते हैं कि जो असली अमृत है उसको फेंकिए मत, उस और मन को जोड़िए, तो लाभ ही लाभ है। इस तरह यहाँ कहते हैं। अब कल देखेंगे आगे भगवान और बहुत ही अच्छे अच्छे विचार यहाँ रखते हैं। राम 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 राम